सुकून चाहता हूं मैं, आजादी चाहता हूं, चैन से मरना चाहता हूं मैं। इच्छा मृत्यु मांग है मेरी, बस मरना चाहता हूं मैं। क्या हुआ? अब सब चुप क्यों हो गए? अच्छा, मरने की मांग करने वाला बुढ़ा पहली बार देखा है आप, है ना? आप सब सोच रहे होंगे बुढ़ा पागल है, सठिया गया है। हाँ, मैं बुढ़ा हूं, पर पागल नहीं। अच्छा चलो अब जाओ यहां से, हटो। कोई जोकर नहीं हूं मैं जो यहां भीड़ लगाकर तमाशा देखने चले आए। हाँ, क्या कहा? जरा फिर से कहना। हाँ हाँ, जानता हूं ये गैर कानूनी है, तभी तो ये मांग है मेरी। अच्छा चलो अब जाओ यहां से। मैं जाऊं? मैं क्यों जाऊं? अब मैं तो यहां से तभी जाऊंगा जब मेरी सुनवाई की जाएगी, जब मेरी फरियाद को पूरा किया जाएगा। अभी तक हमें ये मालूम नहीं चला है कि उस आदमी का नाम क्या है, कहाँ का रहने वाला है और कहाँ है उनका परिवार। और आजकल तो जिसको देखो वो धरने पर बैठ जाता है। क्या सरकार उनके इस मांग को पूरा करेगी? जानने के लिए देखते रहिए। ओहो, ये शहर कभी सुधर ही नहीं सकता। जब देखो लाइट चली जाती है, न्यूज तक पूरा नहीं देख पाता। यहाँ लाइट की मांग पूरी होती नहीं और ये पागल बुढ़ा मरने की मांग लेकर बैठे। इससे अच्छी स्टोरी मिल सकती थी, पर है मौके पे लाइट ही चली गई। सुमी, ओ सुमी, अरे वो मोमबत्ती तो अंदर से। मैं भी कितना पागल हूँ बुढ़े की। सुमी तो मायके गई है। हाँ, क्यों ना मैं वेदांत को कॉल करके उस बुढ़े आदमी की डिटेल और उस बुढ़े आदमी से मिलूं। हो सकता है मुझे कोई स्टोरी प्लॉट मिल जाए। हाँ, गुड आइडिया। अपनी जन्नत को खुदा के लिए दोज़ख न बना, अपनी जन्नत को खुदा के लिए दोज़ख न बना, अपनी जन्नत को खुदा के लिए दोज़ख न बना, अपनी जन्नत को खुदा के लिए दोज़ख न बना। अपने माँ बाप का तू दिल न दुखा, दिल न दुखा, अपने माँ बाप का तू दिल न दुखा, दिल न दुखा, अपने माँ बाप का तू दिल न दुखा, दिल न दुखा। मेरे मालिक मेरे आका मेरे मौला ने कहा, मेरे मालिक मेरे आका मेरे मौला ने कहा, अपने माँ बाप का तू दिल न दुखा, दिल न दुखा, अपने माँ मेरे साथ क्या हुआ ये मैं तुम्हें क्यों बताऊं? जहां मसाला मिला नहीं कि चले आए मुंह उठाए। अरे बाबूजी, आप ये तो सोचिए, आप अपनी कहानी हमें बताएंगे नहीं तो आपकी फरियाद पूरी कैसे होगी? मेरी यही बात सुन के ना जाने क्या सोच के उन्होंने अपनी आप बीती मुझे बताना शुरू कर दिया। मेरा नाम? उन्होंने अपना नाम बताया मुझे, पर मैं ये आप लोगों को नहीं बता सकता। अरे लेखक साहब, क्यों नहीं बताएंगे? हम आपके चाहने वाले हैं और आप अपनी ही रचना के मुख्य किरदार का नाम नहीं बताएंगे। जी माफ करिए,
अगर मैंने आपको उनका नाम बता दिया तो आप लोग उसमें भी धर्म और जात ढूंढने लगेंगे और कहानी का मुद्दा कुछ और से कुछ और ही हो जाएगा। मेरा भी एक परिवार था जिसमें मैं था, मेरी बीवी और मेरे 2 अनमोल रतन। हाँ, मेरे 2 बेटे थे। अरे सुनती हो? अरे कहाँ हो सबके सब? देखो मैं सब्जी ले आया हूँ। जी मैं यहीं पे हूँ। आप थैला रसोई में रख दीजिए। मेरी बीवी घोर आस्तिक थी, बहुत विश्वास था उसे ऊपर वाले, पर उसे अंदाजा नहीं था कि उसका विश्वास क्या रंग दिखाएगा। अरे वहाँ खड़े होके क्या अकेले अकेले बड़बड़ा रहे हो? देखो ना, मैं मोहल्ले में बिजली आ रही है। एक हमारे ही घर में अंधेरा छाया हुआ है। अंधेरा खाली घर में ही नहीं था, इसकी छाया हमारी जिंदगी पर भी पड़नी शुरू हो गई। तुम अभी तक कहीं खड़े हो? कुछ करोगे भी या नहीं? अरे बाबा, तुम तो बिल्कुल रेडियो की तरह हो, एक बार बजती हो तो बंद होने का नाम नहीं लेती। ये बेटा, इसे अंदर रख दे और एक गिलास पानी पिला दे। अब परेशान मत करो डैड, रिजल्ट चेक कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा ठीक है, तू परेशान मत हो, पास हो जाएगा अच्छे नंबर से तू। डैड, आते वक्त मेरे लिए पानी लेते आना। अच्छा अच्छा, वैसे एक बात ये बता, तेरा अभी कौन सा रिजल्ट निकलने वाला है? उसे निकलने में तो अभी समय है। अपने बाप को बना रहा है बेटा, जब देखो फोन में घुसा रहता है। आप हर वक्त शक क्यों करते रहते हो? क्या बात हो रही है यहाँ पर? अरे देखो इसे, दिन भर। या वही पुरानी शक की बीमारी। अरे पापा, छोटू मेरा काम कर रहा था। मैंने बोला था उसे कि मेरा रिजल्ट देख ले, पर शायद वो भी आया नहीं। क्यों छोटू? हाँ भैया, पर पापा को देखो, उन्हें तो सिर्फ यही लगता है मैं हमेशा मस्ती मजाक करता रहता हूँ। नालायक हूँ मैं जा रहा हूँ। अरे छोटू, छोटू, क्या पापा आप जैसा समझते हो छोटू ऐसा नहीं है। छोटू, अरे सुन तो, छोटू। परिवार छोटा हो या बड़ा, छोटी मोटी नोक झोंक लगी रहे। मेरा छोटा बेटा कोई गलती करता तो उसे बड़ा बेटा अक्सर संभाल लेता। उन्हें लगता मुझे कुछ समझ नहीं आता, और मैं उनका बाप था, सब समझ जाता था। पर कभी कभी ना बोलने में ही समझदारी होती है, क्यों लेखक बाबू? उनकी बातें सुन के उस बात का एहसास हुआ मुझे कि हमें अक्सर ये लगता है कि हम बहुत होशियार, चालाक हैं, चतुर हैं। अरे आखिर माँ बाप तो माँ बाप होते हैं, उन्होंने हमें पाल पोस के बड़ा किया है, हमने उन्हें नहीं। लेखक साहब, बात तो आपकी सही है, पर ये बताइए, जब बाबूजी के पास सब कुछ था, एक अच्छा प्यारा परिवार था, तो फिर ऐसा क्या हुआ जो वो मरने की बात करने लगे? हाँ हाँ कर तो रहा हूँ। अरे भाई थोड़ा समय तो लगेगा ही, काम कोई छोटा मोटा नहीं है। हाँ बस मुझे कुछ दिन का समय और दे दो, तो कोई बंदोबस्त करता हूँ। हाँ जैसे ही कुछ होता मैं बताता हूँ। हाँ ठीक है। माँ, एक कप चाय तो देना। माँ, पापा, अरे ये खा रखे था साला, कोई मिलता ही नहीं समय पर। अरे बेटा आराम से, क्या हो गया? माँ नहीं है यहाँ पे। कहाँ गई है पापा? तेरी नानी की तबीयत खराब है, तो उन्हीं की देखभाल करने गई है। हाँ कोई बात नहीं, फिर मैं ही चाय बना लेता हूँ। हाँ हाँ बना ले। पापा आप भी चाय पियोगे? नहीं बेटा, तू अपने लिए बना ले। अब जब आप भी नहीं पियोगे तो मैं अकेले के लिए नहीं बनाऊंगा। अच्छा अभी कब पिला दे भैया, पी रही थी माँ ने। फिर ठीक है। वैसे पापा आप इतने ध्यान से पढ़ क्या रहे हो? अरे क्या पढ़ रहा हूँ, बस यही फालतू फालतू खबरें निकली रहती हैं। या तो कोई अपनी फालतू की मांग पर धरना दे रहा होगा, या तो किसी के मरने की खबर।
तब मेरा गुस्सा इस बात पर फूटा कि या तो लोग जान दे रहे हैं या अपनी मांग पर धरना। तब मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन ऐसा भी आएगा कि मैं खुद अपने मरने की मांग पर धरना दूंगा और एक आम आदमी भारतीय कानून के हिसाब से आज जेल में होगा, वो भी अपनी मरने की मांग पर। हाँ, अम्मा कैसी है? हेलो? हाँ हाँ हाँ, तुम ठीक कह रही हो। अरे पर ये बात तो वो मुझसे भी कह सकता था ना, तुमसे कहलवाने की क्या जरूरत थी उसे? हाँ हाँ, यहाँ सब ठीक है, तुम अपना ख्याल रखना बस। चलो मैं उससे बात कर लेता हूँ। हाँ हाँ, वो यहीं पर है। हाँ चलो, रखता हूँ। पापा ये रही आपकी पसंद वाली चाय। अरे वाह बेटा, अदरक इलायची? हाँ हाँ, चीनी भी कम ही डाली है। अरे वाह बेटा, बहुत खूब। हेलो एवरीवन, क्या हो रहा है? आ गया नौटंकी। चाय चाय। ले बेटा, तू पी ले। अरे पापा, उसको क्यों दे रहे हो? अरे बेटा, मैं पीऊँ या छोटू, बात एक ही है। ले बेटा। डैड, रहने दीजिए। वैसे भी चाय पीने से स्किन काला हो जाता है और आप दोनों को तो पता है मुझे एक हीरो बनना है। स्किन का ख्याल तो रखना पड़ेगा ना डैड। आप लोग पियो। बेटा, तेरी माँ का फोन आया था, वो बता रही थी कि तुझे मुझसे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ पापा, वो बोलो बेटा, क्या बात है? पापा, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। अरे पर आपसे पहले इतनी मदद ले चुका हूँ कि अब कहने में शर्म लगती। कितने पैसे चाहिए बताओ? मैं कोई दुकानदार या साहूकार नहीं हूँ, तुम्हारा बाप हूँ। थैंक यू पापा, थैंक यू सो मच। आपको पता नहीं आप कितनी बड़ी मदद कर रहे हो मेरी। और वैसे भी ज़्यादा नहीं, मुझे बस 20 लाख रुपए चाहिए। 20 लाख? 20 लाख तो बहुत ज़्यादा रकम होती है बेटा, इतने तो है भी नहीं मेरे पास। और इसके पहले मैंने तुम्हें 10 लाख रुपए दिए थे, उसका तुमने क्या किया क्या नहीं मैंने कुछ नहीं पूछा, और अब ये 20 लाख। अब क्या मैं आपको हर पैसों का हिसाब दूंगा? पापा, अगर पैसा कमाना है तो पैसा तो लगाना ही पड़ेगा। और आप तो जानते हो ना कि पिछली बार मैंने शेयर मार्केट में जो पैसे लगाए थे वो सब डूब गए। पर पापा, इस बार ऐसा नहीं होगा। पर बेटा, मैं इतने पैसे लाऊंगा कहाँ से? पहले तुम लोगों ने मेरी बात मानी होती, अच्छे से पढ़ाई लिखाई किया होता, तो आज अच्छी जगह कहीं नौकरी कर रहे होते। पर तब मेरी किसी ने नहीं सुनी। एक को यारी दोस्ती से फुर्सत नहीं थी और एक को नाच गाने से। अरे आप दोनों अपने झगड़े में मुझे मत इन्वॉल्व करो यार। मेरा फुल फोकस है, मैं हीरो ही बनूंगा। डैड, डैड, भैया ऐसा क्या मांग रहे हैं? अरे बेच दीजिए ना वो गांव वाली जमीन। डैड, उन पैसों से भैया की जिंदगी बन सकती है। हाँ पापा, छोटू सही कह रहा है। 2 ही बेटे तो हैं आपके, और कौन सा आप सीने पर लाद कर ले जाओगे जमीन? रहना तो आपको हमारे साथ ही है। पर बेटा, वो जमीन हमारे बड़े काम आ सकती है। ऐसा करो, मैं तुम्हें 2 गाड़ियां दिला देता हूँ, तुम टूर एंड ट्रेवल्स का बिजनेस शुरू कर लो। आप बस छोटा ही सोचो जिंदगी में हमेशा। पापा, अगर कुछ बड़ा करना है तो बड़ा सोचना पड़ता है। आप नहीं समझोगे, आपका जमाना जा चुका है। और आप चाहे घर बेचो या जमीन, मुझे नहीं पता, मुझे तो पैसे चाहिए, वो भी पूरे 20 लाख। चल छोटू। सत्रह, 18, 19, हाँ ये 20। यहाँ 20 रुपए कमाने में सांसें फूल जाती थी हमारी। और बेटे की जिद 20 लाख रुपए की। 20 लाख, सही कहा था उसने। मुझे वो पैसे छाती पर बांध के नहीं ले जाने थे। पर वो जमीन पुश्तों की जमीन थी, उन्हें बेचने को दिल गवारा नहीं था। अरे उसे तो बिजनेस ही करना था ना,
मैं तो करा रहा था उसे टूर एंड ट्रेवल्स का बिजनेस, पर जनाब को कुछ बड़ा करना था, बहुत बड़ा, और उन्होंने किया भी। बच्चों को पता नहीं क्यों ये लगता है कि उनके माँ बाप गंवार हैं, उन्हें दुनियादारी की कोई समझ नहीं। अरे कैसे बच्चे जो ये भूल जाते हैं कि उन्हें पाल पोस के बड़ा करने वाले भी यही माँ बाप होते हैं। ऐसे माँ बाप का दिल दुखाने की शिक्षा कहीं दी नहीं जाती, पर इन बच्चों में ये तमीज कहाँ से आ गई, मैं खुद हैरान। बिल्कुल सही कहा आपने। पर ये बताइए लेखक साहब, क्या बाबूजी को अपने बच्चों की मंशा समझ में नहीं आ रही थी? अरे भाई साहब, आप भी कैसा सवाल पूछ रहे हैं? लेखक साहब, आप तो ये बताइए कि उन्होंने अपनी जमीन बेची या नहीं? अरे तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं थी। अरे बच्चों से बढ़कर जमीन नहीं है। हाँ, पर मैं तो इसलिए कह रहा था कि उन पैसों का इस्तेमाल वो किसी सही जगह करे। अरे एक बार में कोई टाटा और अंबानी नहीं बनता, सीढ़ी के हर पाए को चढ़ना जरूरी होता है। हाँ हाँ, तुम सही कह रही हो। दो ही तो बच्चे हैं हमारे, जो भी हमारा है सब उनका है, और ऊपर वाले ने तो हमें दो बेटे दिए हैं जो आगे चल के हमारा सहारा बने। अच्छा, अम्मा कैसी है? हाँ हाँ, यहाँ सब ठीक है, बस जब आना हो बता देना। हाँ, ये लो छोटू आ गया, उससे बात कर लो। ले छोटू, तेरी माँ का फोन है। अच्छा, वो अंदर चला गया। हाँ हाँ, बोला है मुंह धो के आता है तो बात कराता हूँ। हाँ हाँ, यहाँ सब ठीक है, चलो रखता हूँ। तूने अपनी माँ से बात क्यों नहीं की? जब देखो अपनी धुन में खोया रहता है तू। ना बोलते हो डैड। अरे नहीं मन था, नहीं बात किया। हाँ, डैड डैड, वैसे भी वो आपकी बीवी है ना, तो आप बात करो, मुझे नहीं बात करना। मेरी बीवी तेरी माँ भी लगती है, वो वहां तुम दोनों की फिक्र में मरती रहती है, तुम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। शराब पी है तूने आज, अब ये सब भी शुरू कर दिया तूने। डैड, वक्त बदल रहा है डैड, आप ये गंवारों वाली बातें मत किया करो। और वैसे भी मेरा करियर जिस फील्ड में है डैड, वहाँ पर ऐसी पार्टीज होती रहती है, शो ऑफ करना पड़ता है डैड। आप नहीं समझोगे, आप यहाँ बैठो, मैं आपको दिखाता हूँ। This is my hand property, and I will show you that. I will show you. Lights, camera, action. मानो माँ ने कहा था घर छोड़ दो, बाबूजी ने कहा गांव छोड़ दो, सबने कहा पारो को छोड़ दो, और पारो ने कहा शराब छोड़ दो। एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा भी आएगा जब आप सभी कहेंगे दुनिया ही छोड़ दो, दुनिया ही छोड़ दो। This is called method acting, Dad. This is called method acting. And proper. शराब पी के नौटंकी करने को तू एक्टिंग बोलता है? हाँ? जिस जगह चौन की दुनिया के पीछे तू भाग रहा है ना, वहाँ अंधेरा भी बहुत है। हीरो बनने के गुमान में ऐसा उड़ रहा है कि सबसे दूर होता जा रहा है। अभी एक आधा काम मिला है तुझे, और ये हालत हो गई तेरी। इतना गुमान, इतना है इनका। अपने बाप को गवार बोल रहा है, बोल मत। इसी गवार बाप की बदौलत तू आज इस लायक बना है, कितनी बड़ी बड़ी बातें कर सके। मैं तुझे रोक नहीं रहा हूँ, पर इन सब गलत झंझटों से दूर रहा कर। डैड, मुझे सिखाने की जरूरत तो अब नहीं है। अरे मैं अब बड़ा हो गया हूँ, और देखिएगा डैड, मैं ही आप लोगों को एक दिन संभाल लूं। हाँ हाँ, संभालेगा। हम सबको तू ही संभालेगा। आप लोगों को
संभाल नहीं पा रहा है, हमें संभालेगा, जरूर संभालेगा। ये पीढ़ी हमें जरूर संभालेगी, जरूर संभालेगी। मैंने उसे संभाल कर सोफे पर लेटा दिया था। उसकी माँ ये सब देखती तो बहुत रोती। मेरे दोनों बच्चे मेरी आंखों के सामने भटक गए, बिगड़ गए थे। तब मैं समझ नहीं पाया कि माहौल इतना बिगड़ जाएगा, जबकि मुझे बड़े बेटे के उस हरकत से समझ जाना चाहिए था कि माहौल बिगड़ रहा। कौन माँ बाप अपने बच्चों को इस हाल में देखकर खुश होगा, बताइए। ये बच्चे जो समझते हैं हम ना समझ हैं, कुछ समझ नहीं सकते। उन्हें इस काबिल बनाने वाले भी तो हम ना समझ माँ बाप ही होते हैं ना। सफलता के सीढ़ी पर चढ़ते हुए कई काले अंधेरों से गुजरना होता है, मानता हूं, पर अब ये तो हम पे है ना कि हम किन रास्तों को चुनते हैं। मैंने नए जमाने का एक पिक्चर देखा था, माफ करना, नाम तो याद नहीं उसका, पर एक संवाद नहीं भूल पाया आज तक कि पैसा कमाने के सिर्फ दो ही रास्ते हैं, एक शॉर्टकट और दूसरा छोटा शॉर्टकट। पर तजुर्बा कहता है मेरा कि इन रास्तों से पैसे तो मिल सकते हैं, पर कामयाबी कभी नहीं। और ये बात, ये सबक मैं अपने बच्चों को देने में थोड़ा देर कर बैठा था। आज भी कोई उम्मीद नहीं लगती कि हम जीत पाएंगे। यार अगर ऐसा हो गया तो बहुत नुकसान हो जाएगा हमारा। अरे हाँ बेटा, लाइन लगी हुई है। हाँ तो सोच ले फिर। हाँ 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 हाँ, अरे बस 10 लाख, करोड़पति बाप है तेरा, 10 लाख नहीं मैनेज कर सकता? हाँ नहीं नहीं नहीं, फिक्स है, तेरा काम फिक्स है। हाँ तो जैसा जुगाड़ होगा ठीक है, शाम को बताना। चल अच्छा ठीक ठीक। और शेयर का भी रेट बढ़ रहा है ना? हाँ तो अगर बढ़ रहा हो तो उसमें पैसे लगा दे। और भैया, बड़े वाले में क्या? हाँ बाकी पैसे उसमें लगा देना। भैया, हाँ क्या बोल रहा था मैं? भैया, अरे क्या है? क्या हमेशा फोन में लगे रहते हो? हाँ तो सुन भैया, देख, तुझे जहाँ पैसे लगाने लगा दे, हाँ लेकिन डूबना नहीं चाहिए। मैं बात करता हूँ। क्या है छोटू, देख नहीं रहा था मैं फोन पे बात कर रहा था। ओ, मुझे आपकी मदद चाहिए थी। बोल। क्या? मुझे 10 लाख रुपए चाहिए। 10 लाख? हाँ। इतने पैसों का कौन सा काम आ गया? भैया, आपके छोटे भाई को एक मूवी ऑफर हुई है। मतलब कि मैं इस मूवी का हीरो, और हो सकता है कि इस मूवी के बाद मैं स्टार बन जाऊं, द किंग ऑफ बॉलीवुड।
देख छोटू, अभी परेशान मत कर। देख नहीं रहा मैं खुद इतना परेशान हूँ और तू बकबक किए जा रहा है। या मैं तुझे फिल्म भी करनी है ना, एक बार मेरा शेयर का रेट बढ़ जाने दे, फिर मैं खुद तेरे लिए फिल्म बनवा दूंगा। अपने लिए एक कप कॉफी तो बना नहीं पाते हो आप, फिल्म बनवा दूंगा। भैया भैया, अगर मैं न होता तो आप उन कंजूस से एक ठेला भी निकलवा पाते। अब मेरी बारी आई तो डीलिंग देने लगे। क्या 30 लाख रुपए पापा से ऐड चुके हो? अरे उसमें से 10 लाख ही मुझे दे दो। अरे मेरे पास कहाँ है पैसे? तू तो जानता है ना कि पिछली बार 10 लाख रुपए डूब गए थे मेरे, और इस बार भी। फालतू बकवास मत करो। आप पापा को बेवकूफ बना सकते हो, मुझे नहीं। और वो जो बात कर रहे हो ना आप, ये 10 लाख की, पिछली बार जो पापा ने आपको दिए थे ना, इससे आपने 18 लाख रुपए बनाए हैं। हाँ, इधर उधर करने की जरूरत नहीं है, मुझे सब पता है। और वो जो इस बार 20 लाख पापा ने दिए हैं आपको, उसमें से 10 लाख आपने IPL मैचेज में लगाए थे। अरे भैया, कुछ बताने की जरूरत नहीं है, उसका डबल मुनाफा हुआ है आपको। और बचे हुए 10 लाख अपने शेयर मार्केट में लगाए थे। हाँ, मगर वो तो डूब गए थे ना। कुछ नहीं डूबे थे, उसका भी रेट बढ़ता ही जा रहा है भैया। बस पापा के सामने सीधे बने रहते हो। और पापा को क्या लगता है? पापा को तो यही लगता है कि उनका एक बेटा यानी कि आप इतना मेहनत करने के बाद भी कुछ नहीं कर पा रहा, और मैं तो हूँ ही नालायक। तू कहना क्या चाहता है? मैं ये कहना चाह रहा हूँ ना, अगर आपने मेरी मदद नहीं की, मैं पापा को सब सच बता दूंगा। एक पापा को? मैं अभी पापा को फोन लगाता हूँ। छोटू, नहीं, मैं लगाऊंगा। छोटू, मैं लगाऊंगा फोन। अच्छा रुक जा, मैं करता हूँ तेरी मदद, मगर पहले मेरी बात तो सुन। अरे जब पापा हमारी मदद कर सकते हैं तो हम अपनी कमाई क्यों लुटाएं? अरे कुछ सोच तो। और वैसे भी कोई एहसान थोड़ी ना करे, बच्चों की मदद करना तो माँ बाप का फर्ज होता है, समझा? हाँ, लेकिन पापा है कहाँ? अरे आज माँ आ रही है तो पापा उन्हीं को लेने गए। अच्छा, माँ को लेने गए हैं। देख, पापा ने कितनी बार फोन किया और मैं तुझसे बकबक किए जा रहा हूँ। अरे कहाँ हो तुम सब? मैं कब से तुम्हारा फोन ट्राई कर रहा हूँ। क्या हुआ पापा? अरे तुम्हारी माँ जिस गाड़ी से आ रही थी, उसका एक्सीडेंट हो गया है, बहुत हालत खराब है उसकी। मैंने उसे एक प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया और डॉक्टर ने 5 लाख रुपए का खर्चा बता दिया लगा। 5 लाख? अरे ऐसा भी क्या हो गया पापा कि 5 लाख रुपए बता दिए? आप भी ना, किसने कहा था प्राइवेट में ले जाने को? अरे सरकारी में नहीं ले जा पा रहे थे आप? बूढ़ा आदमी देखा नहीं कि लूटना चालू। और नहीं तो क्या? अरे कम से कम एक बार पूछ तो लेते हमसे। देख बेटा, तेरी माँ को मुझे हर हाल में बचाना है, और जब मैंने तुम दोनों के बुखार तक का इलाज हमेशा प्राइवेट में ही कराया है, तो यहाँ तो उसके जीने मरने की बात है बेटा। बेटा तो एक काम कर दे, मेरे कुछ मदद करा दे बेटा, कुछ पैसे दिलवा दे। मेरे पास अभी 50,000 थे जो मैंने वहाँ जमा करा दिए हैं। छोटे मोटे खर्चे सेविंग से मैनेज कर लेंगे, और प्रोविडेंट फंड का पैसा अभी नहीं निकल पाएगा बेटा। बेटा मेरी मदद करा दे बेटा, अपनी माँ को बचा ले, मैं उसके बिना नहीं जी पाऊंगा। पापा ये आप क्या कह रहे हैं? पापा, वो हमारी माँ है। हाँ, और आप दोनों की जिम्मेदारी हमारी है। हाँ बिल्कुल। आप माँ के पास हॉस्पिटल चलिए, हम कुछ बंदोबस्त करते हैं। जल्दी आना बेटा। हाँ। बहुत खराब हालत है उसकी। हाँ। बचा ले अपनी माँ को बेटा। आप चलिए। ये ऑफर तो गया हाथ से। भैया भैया भैया, पापा मेरी मदद नहीं कर सकते। भैया मेरी बात सुनो भैया, मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है पैसे की, आप मेरी बात सुनो। अरे भैया, तू अभी भी अपने ही बारे में सोच रहा? अरे तुझसे थोड़ी ना कोई उम्मीद है पापा को, उन्हें तो सारी उम्मीदें मुझसे है, क्योंकि उन्होंने मुझे पैसे दिए, तुझे नहीं, और अब मुझे उनको वापस करना पड़ेगा। तू जानता है मैंने जितना भी पैसा कमाया था सब कहीं ना कहीं पर लगा चुका हूं। अरे तुझ भी क्या बनता है यार इतने पैसे खर्च करने? उम्र हो गई है इनकी, और दिन ही कितने बजे, जहाँ कल जाना है वहां सही। अरे ऐसा मत बोलो भैया, अगर माँ चली गई तो डायरेक्ट दिमाग खराब करके रख देंगे। भैया कुछ तो करो, कुछ सोचो भैया। एक काम करते, हाँ। 1 लाख रुपए पापा को दे दे। अरे
हाथ पैर जोड़ लेंगे, कह देंगे कि सब पैसे खर्च हो गए। तो 1 लाख तो है ना? हाँ 1 लाख है। अच्छा अब हॉस्पिटल चलते हैं। हाँ हाँ चल जल्दी। ओ जुगाड़। अरे सब हो जाएगा, तू चिंता मत कर। चलिए फिर ठीक। हाँ मेरे दोनों बच्चों ने मेरी बहुत मदद की। अपनी माँ को बचाने के लिए दिन रात एक कर दिए थे। यहाँ तक कि मेरे अपने बाप के सामने भी हाथ जोड़ दिया। पापा अभी 1 लाख है, बाकी का बंदोबस्त करता हूँ। 20 लाख रुपयों में से महज 1 लाख रुपए बचे थे। सिर्फ 4 दिन में सारे पैसे खर्च हो गए। अरे माफ कीजिएगा, खर्च नहीं, इन्वेस्ट हो गए। इन बूढ़ी हड्डियों में इतनी ताकत थी कि वो उसके लिए भाग दौड़ करते। मैंने भाग दौड़ करके फंड का पैसा निकलवाया, उससे उसका इलाज कराया। वो ठीक भी होने लगी थी। रोज इंतजार करती कि उसके बच्चे उसके पास आएंगे, उससे मिलने आएंगे, अपनी बीमार माँ का हाल पूछने आएंगे। पर दोनों अय्याशियों में इतने व्यस्त थे कि अपनी बीमार माँ के लिए कभी समय नहीं हुआ। और जब उनके पास समय हुआ तो वो उनका इंतजार करते हुए गहरी नींद में सो। मुझे छोड़कर चली गई, बहुत दूर चली गई। और अच्छा हुआ जो चली गई, बहुत अच्छा हुआ। अगर वो जिंदा रहती तो उसे भी वो सब झेलना पड़ता जो मैंने अकेले झेला था। अच्छा हुआ चली गई, बहुत अच्छा हुआ। जमाना मॉडर्न हो रहा, बच्चे भी मॉडर्न हो रहे हैं, पर वो ये क्यों भूल जाते हैं कि इस मॉडर्न समाज की नींव इसलिए मजबूत है क्योंकि वो पुराने विचारों, असूलों और लोगों पे टिकी है। जनाब, आपकी बातों से तो लगता है कि आप संपूर्ण समाज एवं युवा वर्ग को गलत ठहरा रहे हैं। माफ करिएगा, मैं कतई संपूर्ण समाज और युवा वर्ग को गलत नहीं बता रहा। मैं सिर्फ और सिर्फ सच का वो आईना दिखला रहा हूँ जो हमारे समाज में बुरी तरह से फैल चुका है, जकड़ चुका है। वैसे एक बात और कहना चाहूँ, जब से पैसों की कीमत बढ़ी है, रिश्तों की अहमियत खत्म हो गई है, कम सी हो गई है। माफ करिएगा सर, पर यहाँ जितनी गलती उनके बच्चों की थी उतनी बाबूजी की भी तो थी। ये बिल्कुल सही फरमाया जनाब आप। बच्चों की वाजिब मांग को पूरा किया जाता है, ताकि उनकी हर एक मांग। और जब उन्हें अपने बच्चों की मंशा पता चल ही गई तो फिर उन्होंने कुछ किया क्यों? बच्चों का मोह, ये क्या होता है इन लोगों को तब समझ आएगा जब खुद माँ बाप बने। अरे पैसे जरूरी नहीं होते, प्यार जरूरी होता है। नहीं नहीं नहीं, तुम्हारे परवरिश में कोई कमी नहीं थी, बस कंपटीशन का जमाना है, बच्चे उसी में लगे हैं। हाँ हाँ, यहाँ सब ठीक है, बस तुम्हारी बहुत याद आती, बहुत। क्या है, माँ को गुजरे 3 महीने हो चुके हैं। अरे कब तक उनकी तस्वीर से लगे रहोगे? अरे बेटा, जब मुझसे बात करने को कोई नहीं, ये तस्वीर ही सही। और तुम्हारी माँ हमेशा मेरे साथ रहती है, देखो। खैर छोड़ो, तुम दोनों यहाँ कैसे, क्या चाहिए तुम दोनों को? क्या पापा, हम क्या हमेशा आपसे कुछ मांगने ही आते हैं?
अरे आज तो हम आपके लिए तोहफा लेकर आए हैं। तोहफा? कैसा तोहफा बेटा? डैड, भैया को काम में मुनाफा हुआ है। अरे वाह, शाबाश बेटा शाबाश। और उन्होंने तो हमारे लिए एक नया घर भी देखा है। नया हाँ, है? मैं एक मिनट, मैं आपको उसकी तस्वीर दिखाता हूँ। पर बेटा हमें नए घर की क्या जरूरत है? ये घर है ना अपने पास। यहाँ मैं तुम्हारी माँ को लाया था, यहीं पर तुम दोनों पैदा हुए हो, यहीं खेले कूदे हो, बड़े हुए हो। कितनी यादें जुड़ी हैं यहाँ। पापा यादों में कब तक जियोगे? और जब तक पुरानी यादें जाएंगी नहीं तो नई यादें बनेंगी कैसे? वो सब छोड़िए, छोटू फोन ला। ये देखिए नए घर की तस्वीर। अरे वाह बेटा, घर तो बहुत सुंदर है, पर फिर इस घर का क्या करोगे? इसको बेच देंगे। पापा इस घर को बेच देंगे और उससे जो पैसा मिलेगा उसे छोटू के फिल्म वाले को दे देंगे। वो डैड, मैंने बताया था आपको, वो फिल्म वाले। वो हाँ, वो अरे इस बात को बीते 3 महीने से ऊपर हो गए, वो अभी भी तेरे लिए रुके हुए हैं। बड़े खाली लोग हैं भाई। डैड, क्यों हर वक्त शक करते रहते हो? अरे उन्होंने आपके बेटे के टैलेंट को पकड़ा है डैड, टैलेंट। अच्छा ठीक है, अब तुम लोग जहाँ रहोगे वही मेरा घर होगा। कब चलना है बता देना बस। हाँ पापा, मगर एक दिक्कत है, उस घर में कुछ पेंट वेंट का काम बाकी है। तब तक के लिए मैं सोच रहा हूँ कि एक रेंट पर फ्लैट ले लेते हैं, वहीं रहेंगे। अरे तब तक के लिए यहीं रह जाते हैं, 1 महीने बाद घर को बेच देना बेटा। डैड, हम ऐसा नहीं कर सकते। वो कास्टिंग वालों ने मुझे सिर्फ 1 हफ्ते का अल्टीमेटम दिया है। हाँ पापा। और डैड वैसे भी मैंने और भैया ने सारी तैयारी कर ली है। सब हो गया है। बस उधर वो फ्लैट लेंगे, इधर ये घर बेच देंगे। अच्छा ठीक है, तुम लोग जो करो सब ठीक है। कब और कहाँ चलना है बता देना बस। हाँ पापा, हम बता देंगे। देखा, मैं ना कहता था हमारी परवरिश में कोई कमी नहीं है, बस वक्त बदल रहा है। हाँ देखो, अब बच्चे नया नया घर दे रहे हैं। अरे तू है कि मानती नहीं मेरी बात? बाबूजी की किस्मत जितनी भी बुरी नहीं है का, बेटों ने कम से कम नया घर तो दिखा दिया। और अंत भला तो सब भला। हमें जो दिखे सच भी वही हो, ये जरूरी नहीं है। 60 की उम्र में 80 के दिखने लगे थे, वो सिर्फ उनके हालात की वजह से। जिंदगी ने वो रंग दिखलाया उन्हें कि वो अंदर से टूट गए, बिखर गए, बिखर गए। मेरा घर, परिवार, उम्मीद, सपने सब टूट गए। मेरा वो घर बच्चों ने बेच दिया था और हम तीनों मिलकर एक फ्लैट में रहने गए। मेरे दोनों बच्चों का काम धीरे धीरे अच्छा चलने लगा था, वो बहुत बड़े हो गए थे। एक दिन छोटा बेटा किसी शूट के लिए बाहर चला गया और फिर कुछ दिन बाद बड़े बेटे ने भी काम का बहाना किया और वो भी बाहर चला गया। और एक बार जो दोनों गए, हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, धीरे धीरे महीना बीत गया, कभी नहीं लौट कर आए। रोज मकान मालिक मुझसे किराए के लिए तकाजा करने लगा था। आखिर करता भी क्यों नहीं, मैं उसका कोई सगा थोड़े था। मैं रोज अपने बच्चों को फोन करता, हेलो हाँ बेटा मैं, हेलो हेलो हाँ बेटा मैं तुम्हारा पापा। फोन कट गया। मुझे लगता था दिक्कत शायद नेटवर्क में हो, पर क्या पता था दिक्कत नेटवर्क में नहीं, नियत में थी। खाने को 2 वक्त के लिए रोटी तक नसीब नहीं हो रही। बूढ़ा था, कब तक भूखा रहता। धीरे धीरे बीमारियों ने भी घेर लिया।
मकान मालिक को शायद मुझ पे कुछ तरस आ गया था, तो उसने मुझे अपने स्टोर रूम में रहने दिया। लेकिन कब तक रहता हूँ? बोझ बनना मेरी फितरत नहीं थी, और ये मेरी जिंदगी थी, मेरी जंग थी। मैं क्यों रहता वहां? जिंदगी ने मुझसे सब कुछ छीन लिया था, घर, परिवार, बच्चे, सब कुछ चला गया। हाँ, जानता हूँ मेरे अपनों ने ही मेरा गला काटा है, पर हो ना हो, मेरे बच्चों के साथ कुछ ना कुछ गलत जरूर हुआ। वो ऐसे जिंदगी ने मुझे अपंग बना दिया, मेरा सब कुछ मुझसे छीन लिया। खाने को रोटी नहीं थी, पीने को पानी भी नहीं था। भला ऐसी जिंदगी जीने का क्या तुक बनता है? आप ही बताइए। और जब हम अपनी मर्जी से जी सकते हैं, खा सकते हैं, पी भी सकते, तो मर क्यों नहीं सकते? मेरी मदद कराइए लेखक बाबू। मेरी मदद कराइए लेखक बाबू। मेरी इस फरियाद को, इस विनती को लोगों तक पहुंचाइए। मुझे इच्छा पे दिलवाइए लेखक बाबू। मैं नहीं जीना चाहता, मेरी मदद कराइए लेखक बाबू, मेरी मदद कराइए। मैं इच्छा मृत्यु मांगता हूँ, मुझे इच्छा मृत्यु दिलवाइए। मेरी मदद कराइए लेखक बाबू, मेरी मदद कराइए।